Hello बच्चों, let us read the question. Figure shows an aluminium wire of length 60 semi joined to a steel wire of length 80 semi and stretched between two fixed supports. ये है दोनों फिक्स सपोर्ट है, ये दोनों, और ये है 80 सेमी और ये है 60 सेमी एल्यूमिनियम और स्टील. The tension produced is 40 Newton. The cross-sectional area of the steel wire is 1 millimeter square and that of the aluminium wire is 3 millimeter square. The minimum frequency of a tuning fork which can produce standing waves in the system with the joint as a note is 10P. Then find the P. Given density of aluminium is 2.6 gram per centimeter cube and that of the steel is 7.8 gram per centimeter cube. तो यहां पर क्या बोला है कि द सिस्टम विद अ जॉइंट एज ए नोट. तो ये जो स्टील एंड एल्यूमिनियम वायर है तो उसका एक जॉइंट होगा. लेट दिस इज द जॉइंट एंड दिस इज नोट, क्योंकि यहां पर बोला है द जॉइंट एज ए नोट. ओके, ये नोड है. तो यहां पर क्या बोला है, प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव. अगर एक स्टैंडिंग वेव होता है तो स्टैंडिंग वेव का लूप होता है. तो लेट द स्टील में एनएस नंबर ऑफ ग्रुप है. मैं पहले ड्रॉ कर दे रहा हूं. मैं राफली ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है. फिर ये स्टैंडिंग वेव है. तो स्टील में नंबर ऑफ लूप्स है एन एस और एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ ग्रुप है एन ए. ये हम लोग ले रहे हैं. तो नाउ व्हाट इज आवर की कॉन्सेप्ट. हमारा की कॉन्सेप्ट है जब एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट होता है एक स्ट्रिंग पर, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उस फ्रीक्वेंसी के साथ स्टैंडिंग वेव में जितना लूप है उस वो लूप और इस स्टैंडिंग वेव जो क्रिएट हो रहा है स्ट्रिंग के ऊपर, उस स्ट्रिंग का लेंथ, उस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन और उस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ का रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू एन बाई 2l रूट ओवर टी बाई न्यू, where n equal to number of loops, l equal to length of string, okay, t equal to tension on string and mu equal to mass per unit length of string. यह है हमारा पहला की कॉन्सेप्ट. हमारा दूसरा की कॉन्सेप्ट क्या है. दूसरा की कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है. तो फ्रीक्वेंसी is not change while change in medium. That means यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है स्टील में जो फ्रीक्वेंसी है और एल्यूमिनियम में जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम होगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टील इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, ऐसा हम लिख सकते हैं. ओके, तो ये दो की कॉन्सेप्ट जो है इसको यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहां से हम लोग को म्यू का वैल्यू निकालना है. ओके, क्योंकि एन डिफरेंट है, एन एस नॉट इक्वल टू एन ए. यहां पर लिख देता हूं n is not equal to na.
एन एस नॉट इक्वल टू एन ए। ओके, तो एन एस नॉट इक्वल टू एन ए, इसलिए हम लोगों को म्यू का वैल्यू डिफरेंट होगा, क्योंकि म्यू भी डिफरेंट है। स्टील का मास पर यूनिट लेंथ अलग होगा क्योंकि लेंथ अलग है, और एल्यूमिनियम का भी अलग होगा। तो यहां से मास पर यूनिट लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम ले लेते हैं पहले। इसका वैल्यू कितना होगा कि उसका डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। डेंसिटी दिया हुआ है एल्यूमिनियम का 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है 3 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर उसको सेंटीमीटर में ले आए सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो होता है 10⁻² मल्टीप्लाई होता है, और उसका रिजल्ट आता है 10⁻² ग्राम पर सेमी। और इसको अगर हम एसआई में ले जाए तो 7.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। सिमिलरली स्टील का होगा रो एस एस, और यहाँ पर रो की वैल्यू है 7.8 और एस की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻²। इसका वैल्यू भी है ग्राम पर सेमी इक्वल टू 7.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। ओके, हम लोगों का म्यू का वैल्यू निकल गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू ए और म्यू एस की वैल्यू सेम है। तो म्यू ए इक्वल टू म्यू एस इक्वल टू म्यू से। ओके, अब हम लोग ये जो दूसरा वाला की कॉन्सेप्ट है इसको यूज करेंगे। तो लिख सकते हैं एफ एस इक्वल टू एफ ए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, एन एस बाई 2LS, मतलब लेंथ ऑफ स्टील वायर, रूट ओवर टी बाई म्यू एस इक्वल टू एन ए बाई रूट ओवर एन ए बाई 2LA इंटू रूट ओवर टी बाई म्यू ए, वेयर टी इक्वल टू 40 न्यूटन गिवन है। टेंशन इक्वल टू 40 न्यूटन, दोनों जगह सेम है, तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। और म्यू एस इक्वल टू म्यू ए है, यहाँ पर हम लोगों को मिला है, तो इसको भी हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा एन एस बाई एन ए इक्वल टू एल एस बाई एल ए, और एल एस की वैल्यू कितना है 80 है, एल ए की वैल्यू है 60, तो उसका वैल्यू आएगा 4/3। सो वी कैन राइट एन एस इक्वल टू 4 एंड एन ए इक्वल टू 3। ओके, तो एन एस और एन ए की वैल्यू हम लोगों के पास आ गया है, तो इसको यूज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं ले लेता हूं एन एस को 4 ले लेता हूं, टेकिंग एन एस का जो वैल्यू है 4 उसको लेके हम करेंगे टेकिंग एन एस एफ इक्वल टू एन एस बाई 2LS इक्वल टू रूट ओवर टी बाई म्यू एस। एन एस की वैल्यू है 4, एल एस की वैल्यू है 80। इसको अगर हम मीटर में ले जाएं तो एक 100 नीचे आएगा, तो उसको ऊपर कर देंगे यहाँ पर। तो टी का वैल्यू है 40 न्यूटन और म्यू एस का वैल्यू है 7.8 इंटू 10⁻³
पी। तो यहाँ से हम लोगों का वैल्यू आएगा 179 हर्ट्ज, जिसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 180 हर्ट्ज को। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है 10p। नाउ वी कैन राइट f equal to 10p अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फंडामेंटल जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगा उसका वैल्यू होगा 10p। यहाँ पर हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इसको अगर हम मिनिमम लिख देते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 180। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10p इक्वल टू 180, और यहाँ से लिख सकते हैं p इक्वल टू 80। तो हम लोगों का p का वैल्यू निकल गया। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।